भारत भी एक्शन प्लान के साथ तैयार है, लेकिन क्या इस बार एक्शन नेवी की तरफ से होगा? ये रिपोर्ट देखिए। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्य पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। क्या इस बार नौसेना के कंधों पर पाकिस्तान को सबक सिखाने की जिम्मेदारी है? 21वीं सदी के भारत का सैन्य सामर्थ्य भी अधिक सक्षम हो, आधुनिक हो, ये देश की प्राथमिकताओं में से एक है। जल हो, थल हो, नभ हो, डीप सी हो या फिर असीम अंतरिक्ष, हर जगह भारत अपने हितों को सुरक्षित कर रहा है। जिस वक्त सारा देश पाकिस्तान पर भारत के एक्शन का सांस रोककर इंतजार कर रहा है, तब अरब सागर का बाज पाकिस्तान को डरा रहा है। आपके मिशन के लिए तैयार है श्रीमान। जिस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच तनाव से अरब सागर का तापमान बढ़ा हुआ है, ठीक उसी वक्त भारत और पाकिस्तान की नौसेना एक दूसरे के बेहद करीब युद्धाभ्यास कर रही है। खास बात यह है कि इस युद्धाभ्यास के बीच आईएनएस सूरत अपना शौर्य दिखाने के बाद अदानी पोर्ट पहुंच चुका है। यह हजीरा इलाके में आईएनएस सूरत का स्वागत किए जाने की तस्वीर है। बड़ी बात यह है कि आईएनएस सूरत से पहलगाम हमले के एक दिन बाद एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया गया था। साफ साफ संकेत दिए गए थे कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के जहाजों को न सिर्फ डुबोया जाएगा, बल्कि उसके लड़ाकू विमान भी निशाने पर होंगे। इसी डर के चलते पाकिस्तान की तरफ से गुजरात के पास नौसेना की ड्रिल शुरू की गई, तो भारत ने भी करारा जवाब दिया। पाकिस्तान ने 30 अप्रैल से 2 मई तक सैन्य अभ्यास का ऐलान किया, तो भारत ने 30 अप्रैल से 3 मई तक गुजरात के तट के पास अरब सागर में नौसेना की फायरिंग एक्सरसाइज को लेकर 4 ग्रीन नोटिफिकेशन जारी किए। बड़ी बात यह है कि जिस जगह पर भारतीय नौसेना ड्रिल कर रही है, ये इलाका पाकिस्तान के ड्रिल वाले इलाके से सिर्फ 85 नॉटिकल मील दूर है। यानी दोनों देशों की नौसेनाएं एक दूसरे के बेहद करीब मौजूद हैं। भारत की ताकत से पाकिस्तान बुरी तरह डरा हुआ है और अपने डर को छिपाने के लिए प्रोपेगेंडा वॉर का सहारा ले रहा है। उसकी तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें 2 नौसैनिक पोतों को दिखाया गया है, लेकिन पाकिस्तान भी जानता है कि उसके पास न तो भारत की तरह परमाणु पनडुब्बी है और न ही विध्वंसक युद्धपोत। ऐसे में भारत के सामने उसके ये नौसैनिक जहाज टीन के दिखावटी डब्बे भर हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान अरब सागर में भारतीय नौसेना के युद्धाभ्यास से डरा हुआ है। वहीं भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस सूरत मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से अरब सागर में एक तेज कम ऊंचाई वाले लक्ष्य को भेद कर ये बता चुकी है कि अगर पाकिस्तान ने कुछ भी गड़बड़ की तो वो 1971 की तरह एक बार फिर कराची खो देगा। इस बीच आज एक और अहम घटनाक्रम है। यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर एयरफोर्स पहला नाइट लैंडिंग अभ्यास करेगी। आज मिराज, सुखोई, जगुआर और राफेल लड़ाकू विमानों की गंगा एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग होगी। हालांकि इसका मौजूदा घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मौजूदा हालात में इसे भारत के शौर्य और सामर्थ्य प्रदर्शन कहना गलत नहीं होगा। आज तक ब्यूरो। शिवानी शर्मा मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। शिवानी, क्या तैयारियां हैं आज, क्योंकि आज ये काफी भव्य भी रहने वाला है और पहले भी लोगों ने इस तरह का शो देखा है, लेकिन आज क्या अलग है, क्या खास है?
नेहा देखिए, ये एक आम तरह का शो नहीं है, ये एक बहुत ही अलग और पहली बार ऐसा होगा जब एक एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना का रफाल फाइटर जेट लैंड करेगा। आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ शाहजहांपुर में ये जो लैंडिंग स्ट्रिप बनाई गई है, मेरे सहयोगी अभिषेक अगर दिखा सकें कि ये जो 3.5 किलोमीटर लंबा एक खास इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप यहाँ पर बना है, ये नाइट लैंडिंग के लिए भी तैयार किया गया है। इससे पहले जो 4 अलग अलग लैंडिंग स्ट्रिप्स अलग अलग एक्सप्रेसवेज पर उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, वहां पर दिन में हमने लैंडिंग देखी है। 2 बातें नई हैं। पहला, नाइट लैंडिंग यहां पर होगी। दूसरा, रफाल पहली बार नाइट लैंडिंग करेगा और इसके 2 डेमोन्स्ट्रेशंस अभी हैं नेहा। पहला, अभी दिन में जब हम 11:30 बजे के आसपास देखेंगे कि तमाम अलग अलग फाइटर जेट्स, चाहे वो रफाल हो, सुखोई 30 हो, मिराज 2000 हो, जागुआर जैसे तमाम एयरक्राफ्ट्स को यहां पर लाया जाएगा, उनकी लैंडिंग हम देखेंगे। तो जो आपातकाल के लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए भारतीय वायुसेना की, उसका नमूना आपको उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में इस नवनिर्मित गंगा एक्सप्रेसवे, जो अभी भी निर्माणाधीन है, वहां पर दिखाई देगा। 3.5 किलोमीटर लंबा ये स्ट्रेच है। जो भी अप्रोच लाइटिंग चाहिए होती है, जो भी खास तरह के डिवाइसेस चाहिए होते हैं नेविगेशन के लिए, लैंडिंग के लिए, उन सब को यहाँ पर लगाया गया है। और नेहा, ये बात भी बहुत ही खास है कि भारत अब उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसके पास अपनी इन सड़कों पर, एक्सप्रेसवेज पर फाइटर जेट्स को उतारने की सुविधा और साहस और सक्षम बन गए हैं। अब देखिए, ये जो पूरा स्ट्रेच है, यहाँ पर किस तरह का ये जो मटेरियल इस्तेमाल होता है, ये बहुत खास इसलिए होता है क्योंकि जो एयरक्राफ्ट होता है, फाइटर एयरक्राफ्ट, बहुत हैवी होता है। उसको सस्टेन करना, उसका वेट लेना, और जब वो तेज रफ्तार से उड़ता हुआ टचडाउन करता है, उस वक्त और भी ज्यादा जरूरी होता है कि ये जो खास मटेरियल है, जिसे खास तौर पर इंजीनियर किया गया है, वो डैमेज ना हो और एयरक्राफ्ट अपने पूरे ऑपरेशन को बखूबी अंजाम दे सके। तो नेहा, ये बहुत खास है और इसका नमूना हम अब से थोड़ी देर बाद देखेंगे जब ये लैंडिंग ऑपरेशन शुरू होंगे। पहला डेमोन्स्ट्रेशन दिन में है, दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन शाम को 7 बजे से शुरू होगा। लगभग 40 से 45 मिनट का ये पूरा डेमो रहेगा, जहां पर अलग अलग फाइटर्स एक एक करके टच डाउन करेंगे और टेक ऑफ भी करेंगे। यानी अगर कहीं पर कोई आपात स्थिति होती है, कोई डिजास्टर होता है, कोई आतंकी हमला होता है, भारत का रिस्पांस क्या होना चाहिए, उसके लिए हमें किसी बड़े एयरबेस की जरूरत नहीं है। हम उत्तर प्रदेश के इन 4 एक्सप्रेसवेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे फाइटर्स। आपका शिवानी, गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर